भीलवाड़ा में पार्षदों द्वारा आपसी सौहार्द खराब करने के विरोध में आम मुस्लिम समाज ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। दिनांक 26 जुलाई 2021 को भीलवाड़ा कलेक्ट्री में एसडीएम महोदय को वार्ड नंबर 38 व 48 के पार्षदों द्वारा मस्जिदों में लगे अजान के स्पीकरों के खिलाफ समुदायों को भड़काने की कोशिश के खिलाफ दिया ज्ञापन। मौलाना तफसीर रजा ने बताया कि पार्षद द्वारा इस तरह की गलत बयानबाजी कर दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करना चाहते हैं। गत 24 जुलाई को मस्जिदों में लगे माइक को निशाना बनाकर ज्ञापन दिया है। इससे भीलवाड़ा में हमेशा से जो अमन बना हुआ है उसे इन पार्षदों ने खंडित करने की अपनी मंशा जाहिर की। और पार्षद नाथू राव ने बताया कि हम हिंदू समाज को अजान से कोई आपत्ति नहीं है, ये सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए वार्ड नंबर 48 के पार्षद ने ज्ञापन दिया था। वह पार्षद हाजी मो सलीम ने बताया कि मस्जिदों में जो माइक में अजान होती है वो सुप्रीम कोर्ट के तहत ही होती आ रही है। सुबह 5 बजे के बाद व रात को 10 बजे से पहले होती है और उनसे जो 5 बार अजान होती है सिर्फ 1 मिनट के लिए, वो इनको ध्वनि प्रदूषण लगता है। लेकिन शादी में प्रचार में जो माइक से ध्वनि प्रदूषण होता है इन्हें नहीं दिखता। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ विशेष समुदाय को निशाना बनाना चाहते हैं। और पार्षद अजहर खान ने बताया कि पार्षद अपने वार्ड के विकास की बात करे, न कि धर्म की बात करे। संस्कृति व गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे पार्षदों को निरस्त कर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि शहर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। ज्ञापन में मौलाना नईम साहब, सद्भावना कमेटी से हाजी शरीफ पठान, मस्जिद सदर मोबीन सिलावत, SDPI जिला अध्यक्ष अब्दुल रज्जाक, पॉपुलर फ्रंट से रिजवान मेवा फरोश, मस्जिद खजांची आसिफ भाई, पार्षद इरशाद खान, नाथूलाल राव व वसीम शेख, समाज सेवी हामिद रंगरेज, निसार सिलावत, शकील जी, शिब्बू खान, इरफान रंगरेज, साबिर शेख, अमीर, इमरान रंगरेज, सादिक सोरगर, सहजाद पठान, मोहम्मद शब्बीर, इकबाल मंसूरी व समस्त मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। राजस्थान भीलवाड़ा से संवाददाता कमरुद्दीन बुबिया की हमारे मुस्लिम मुआशरे को निशाना बना रहे हैं। वो ये कहते हैं, कभी कहते हैं कि अजान को बंद किया जाए, कभी कहते हैं कि हॉस्पिटल को हटाया जाए। ये एक हमारे भीलवाड़े की जो मोहब्बत भरी जिंदगी का एक दस्तूर है कि हिंदू और मुसलमान साथ में चलते आ रहे हैं। ये बरसों से है, आज से नहीं। ये अजान का जो मैटर है ये बरसों से चला आ रहे हैं और किसी को तकलीफ नहीं है। हमारे कुछ भाई हैं, हमसे, मैं मौलाना हूँ, हमसे मिलते हैं, कहते हैं यार आपके सुबह की जो अजान होती है हम उठकर अपने कामों से फ्री हो जाते हैं और अपने कामों को अंजाम दे लेते हैं। तो मैं मजिस्ट्रेट साहब से सिर्फ इतनी अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ऐसे वार्ड में जो ऐसे नगर परिषद द्वारा बनाए हुए पार्षद हैं उनको, उनकी पार्षद के उनको बाइकाट किया जाए। ये हमारी अपील है। हम तमाम मजिस्ट्रेट साहब से, जितने भी वहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं, हम उनसे सिर्फ इतनी अपील करते हैं कि हमारी मांगों को पूरी की जाए। इसलिए कि भाईचारा बना आया है जो बरसों से, वो हमारे भाईचारे को ऐसे ही जिला भीलवाड़े के अंदर ऐसा कलेक्टर साहब करे ताकि वो हमारा भाईचारा बना रहे। अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज कवि ने कहा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, यानी समय पर उठना और समय पर सोना इंसान को स्वस्थ, संपन्न और समृद्ध बनाता है। अब दुनिया का हर धर्म कहता है कि सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। अगर फजर की अजान हमको सूर्योदय से पूर्व उठाती है तो ये तो पुण्य का काम है। इस पुण्य काम के लिए इंसानों को इसका समर्थन करना चाहिए, इसके विवाद में या इसके विपक्ष में नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद। मैं पार्षद वार्ड नंबर 57 नाथूलाल राव सांगन। समय पर सोना इंसान को स्वस्थ, संपन्न और समृद्ध बनाता है। अब दुनिया का हर धर्म कहता है कि सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। अगर फजर की अजान हमको सूर्योदय से पूर्व उठाती है तो ये तो पुण्य का काम है। इस पुण्य काम के लिए इंसानों को इसका समर्थन करना चाहिए, इसके विवाद में या इसके विपक्ष में नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद। मैं पार्षद वार्ड नंबर 57 नाथूलाल राव सांगन है। बोलो सागर पांडे पार्षद ने इस अजान के खिलाफ जो ज्ञापन दिया है, ये लोग, इनको ध्वनि प्रदूषण से कोई दिक्कत नहीं है। एक अजान को होने में मुश्किल से 40 सेकंड लगते हैं और 5 वक्त की अजान भी लगे तो उसको 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता पूरे दिन में। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और इनको क्या है कि शहर में इतने समय से भाईचारे का जो माहौल बना हुआ है ये सिर्फ उनको बिगाड़ने की कोशिश है और अपनी राजनीति चमकाना है। इनका और कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो अजान के खिलाफ इनका जो भी है इसको हम खारिज करते हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं या कहीं भी उसको जनता इसलिए चुनती है कि ताकि वो अपने लोकल एरिया का विकास कर सके और शहर के विकास में सहायक बन सके। लेकिन उसके उलट
अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये जो गलत तरीका जो अपना रहे हैं कुछ पार्षद की अजान के खिलाफ ज्ञापन देना या किसी धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी करना, हम इसकी निंदा करते हैं। क्योंकि हमारे देश का कल्चर हमेशा से यही रहा है कि सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं हमेशा, और इस अजान से कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन ये अभी एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि अजान के खिलाफ ज्ञापन दे दो, किसी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ ज्ञापन दे दो, और इस तरह की बात ये लोग करते हैं। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ शहर के प्रशासन से कि वो इस प्रकार के ज्ञापन का ध्यान ना देकर और इस प्रकार के आदमियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हम सब यही बस हमारा यही कहना है कि सब मिलजुल कर रहे और अपने भीलवाड़ा शहर में जो अमन और चैन पिछले कुछ सालों से कई लोगों की कोशिशों का आदेश है वो ये है कि सुबह 5 बजे से पहले और रात को 10 बजे के बाद माइक की आवाज़ 10 बजे के बाद अजान की आवाज़ या कोई भी आवाज़, किसी भी ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। तो हमारी जो सारी अजानें हैं वो 5 बजे के बाद, सुबह 5 बजे के बाद और शाम को रात को 10 बजे के पहले हो जाती है। तो कहीं तक भी सुप्रीम कोर्ट की कोई अवहेलना नहीं हुई इससे। और मैं कहना चाहता हूँ कि आगे भी हम कभी भी इस चीज़ की अवहेलना नहीं करते हैं, और हम जो भी अजान वगैरह जो भी है हमारी पूरी संविधान के दायरे में है। और हम सभी से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का विरोध हमारा है अजान के लिए, क्योंकि अजान एक बरसों से 1500 साल से होती चली आ रही है, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है। अभी अगर ऑब्जेक्शन हुआ है तो उसका जवाब हम इस तरह से दिया है कि हम सभी तरह के पार्षद और सभी समाज सेवी और सभी लोग आम मुसलमानों की तरफ से ज्ञापन दिया गया है। कोई जनप्रतिनिधि चुना जाता है हमारे शहर में या कहीं भी, उसको जनता इसलिए चुनती है कि ताकि वो अपने लोकल एरिया का विकास कर सके और शहर के विकास में सहायक बन सके। लेकिन उसके उलट अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये जो गलत तरीका जो अपना रहे हैं कुछ पार्षद की अजान के खिलाफ ज्ञापन देना या किसी धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी करना, हम इसकी निंदा करते हैं। क्योंकि हमारे देश का कल्चर हमेशा से यही रहा है कि सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं हमेशा, और इस अजान से कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन ये अभी एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि अजान के खिलाफ ज्ञापन दे दो, किसी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ ज्ञापन दे दो, और इस तरह की बात ये लोग करते हैं। पर मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ शहर के प्रशासन से कि वो इस प्रकार के ज्ञापन का ध्यान ना देकर और इस प्रकार के आदमियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हम सब यही बस हमारा यही कहना है कि सब मिलजुल कर रहे और अपने भीलवाड़ा शहर में जो अमन और चैन पिछले कुछ सालों से कई लोगों की कोशिशों के कारण जो अमन और चैन जो बना है वो बना रहे। जय हिंद, जय भारत। सागर पांडे जैसे पार्षदों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या उन्हें विकास के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए या सांप्रदायिक? सागर पांडे जी मेरे हम उम्री है, मैं उनको जानता भी हूँ और वो मेरे साथी पार्षद है। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेकार के मुद्दों में ना पड़ के अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो विकास कार्य करेंगे तो मुझे लगता है उनको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा उसका, बजाय इसके कि इस तरह के उल्टे सीधे विवादों में पड़ना और किसी को ठेस पहुँचाने के। पांड्या पार्षद ने इस अजान के खिलाफ जो ज्ञापन दिया है, ये लोग, इनको ध्वनि प्रदूषण से कोई दिक्कत नहीं है। एक अजान को होने में मुश्किल से 40 सेकंड लगते हैं और 5 वक्त की अजान भी लगे तो उसको 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता पूरे दिन में। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और इनको क्या है कि शहर में इतने समय से भाईचारे का जो माहौल बना हुआ है, ये सिर्फ उनको बिगाड़ने की कोशिश है और अपनी राजनीति चमकाना है। इनका और कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो अजान के खिलाफ इनका जो भी है इसको हम खारिज करते हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई हो। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।